हेलो स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के ऊपर बात किए थे। बेसिकली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते थे, साथ ही साथ साइन इनवर्स का रेंज क्या होता था, कोसेक इनवर्स का रेंज, जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते थे उनका रेंज कैसे निकालते हैं हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए। साथ ही साथ कुछ फॉर्मूलास हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ के आए हुए हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, तो जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट वाला जो वीडियो था, यहां मैं थोड़ा आपको रिकैप करा देता हूं। पहले तो हम इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में पढ़े थे स्टूडेंट कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज निकालना वहां पर सीखे थे। देखिए, साइन इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स, इस तीनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, तो तीनों को आपको एक साथ याद रखने पड़ेंगे। देखिए, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है -π/2 से +π/2 होगा। कोसेक इनवर्स एक्स का रेंज भी होता है -π/2 से π/2। tan इनवर्स एक्स में भी -π/2 से π/2 है। देखिए, तीनों में -π/2 है, -π/2 से +π/2, इसलिए तीनों को एक साथ हमको पढ़ना है। इसी प्रकार cos इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और cot इनवर्स एक्स, तीनों में रेंज को आप देखिए 0π 0π 0π, तीनों में सिमिलर है ना, तो इस तीनों को ना आपको एक साथ याद रखना है। ओके, अब डिफरेंट क्या है यहाँ पर देखिए, साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है क्लोज ब्रैकेट में -π/2 से π/2 है। कोसेक इनवर्स का जो रेंज है -π/2 से π/2 है क्लोज ब्रैकेट में। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है स्टूडेंट कि -π/2 इसमें इंक्लूडेड होंगे, ये π/2 भी इसमें इंक्लूड होगा, और -π/2 से π/2 में जो भी वैल्यूज होंगे सारे वैल्यू में इंक्लूड होंगे। ये बेसिकली होता है क्लोज ब्रैकेट के मतलब। और माइनस में 0 अप्लाई किया हूं, इसका मतलब है कि cos इनवर्स थीटा यानी कोसेक थीटा जो होता है ना स्टूडेंट, ये 0 पर ना नॉट डिफाइंड होता है, तो 0 इसमें इंक्लूड होगा क्या, नहीं होगा। tan इनवर्स x का रेंज एक देखिए, ये ओपन ब्रैकेट होता है, ओपन ब्रैकेट का मतलब -π/2 इसमें इंक्लूड नहीं है, π/2 भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन दोनों के बीच की जो वैल्यू है ये सारे वैल्यू इंक्लूडेड होंगे। tan थीटा की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट -π/2 और π/2 पर ना नॉट डिफाइंड होता है, इसी कारण इसमें हम ओपन ब्रैकेट का यूज किए हैं। इसी प्रकार cos इनवर्स x का रेंज क्लोज ब्रैकेट में 0 to π होगा, सेक इनवर्स x का क्लोज ब्रैकेट में 0 to π, लेकिन सेक इनवर्स x में ना सेक थीटा जो होता है ना स्टूडेंट π/2 पर नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए π/2 यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। cot इनवर्स x 0 पर और π पर नॉट डिफाइंड होता है, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट यूज की है, 0 इंक्लूड नहीं है, π भी इंक्लूड नहीं है, क्योंकि 0 और π पर ना cot की वैल्यू जो होती है ना नॉट डिफाइंड होगा, लेकिन दोनों के बीच की वैल्यू लोगे तो डिफाइंड होगा। बेसिकली यार इंट्रोडक्शन वाला वीडियो आप जाकर देखिए, पूरा ब्रीफली वहां पर हम डिस्कशन किए थे, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन किए हूँ ताकि 2.1 का जो क्वेश्चन होगा ना सॉल्व करने में इजी पड़े। फॉर्मूलाज के ऊपर भी बात किए थे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो फॉर्मूलाज भी यहाँ पर आप देख लीजिए, जो फॉर्मूला हमको एक्सरसाइज 2.1 में नेसेसरी है। देखिए, साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, ये तीनों को आपको ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तीनों को आपको लगभग एक साथ पढ़ना है, तीनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होता है। रेंज में भी साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स x, tan इनवर्स x, तीनों में देखिए साथ साथ लिखी है। फॉर्मूलाज में भी साइन इनवर्स -x, कोसेक इनवर्स -x, tan इनवर्स -x को साथ साथ लिखेंगे। ये तीनों में बेसिकली क्या होता है, ये साइन इनवर्स होता है ना, कोसेक इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, ये अपने माइनस को ना बाहर फेंक देते हैं। देखिए, साइन इनवर्स -x अपने माइनस को बाहर फेंक दिया, कोसेक इनवर्स -x माइनस को बाहर फेंक दिया, tan इनवर्स -x माइनस को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। cos इनवर्स x, सेक इनवर्स x, cot इनवर्स x, ठीक है ना, -x, इन तीनों का प्रॉपर्टी सिमिलर होते हैं, तो तीनों को एक साथ आपको याद रखना है। देखिए, cos इनवर्स -x, सेक इनवर्स -x और cot इनवर्स -x में क्या होगा स्टूडेंट, ये तीनों भी ना अपना साइन को ना बाहर फेंकेंगे, तो बाहर फेंकेगा cos इनवर्स -x, तो माइनस cos इनवर्स x हो गया, पाई को भी हटा दीजिए, ये भी माइनस सेक इनवर्स x, ये भी माइनस को बाहर फेंकेगा, तो माइनस cot इनवर्स x, और तीनों के सामने बस आपको पाई अप्लाई कर देना है। तो ये होते हैं हमारे फॉर्मूलास जो इस एक्सरसाइज में यूज होगा। अब मैं रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट कि आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिए, पूरा बेसिक से वहां पर डीपली एक्सप्लेन किया हूं। ओके, चलिए एक्सरसाइज 2.1 का हमारा क्वेश्चन है। देखिए, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यहां पर हमको प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1/2।
ठीक, तो आपको सॉल्यूशन में लिखना है पहले सॉल्यूशन, इसको ना आपको y के इक्वल ना मान लेना है, y के इक्वल इसको लेट कर लेंगे, तो यहाँ पर लेट कर लेंगे y के इक्वल, है ना, ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इसको y के इक्वल लेट करेंगे तो y इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब स्टूडेंट आपको मैं बताया था प्रीवियस वीडियो में, देखिए यहाँ पर आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर तो सिमिलर आएगा। प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब क्या होता है पता है स्टूडेंट? प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है कि इसकी जो भी वैल्यू आएगी ना, ये रेंज के अंतर्गत ही आएगी, रेंज में ही इसकी वैल्यू आती है प्रिंसिपल वैल्यू। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू हम निकालते हैं तो रेंज में ही आएगी। जैसे साइन इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 से π/2 के बीच होगा और -π/2 π/2 भी इसमें इंक्लूडेड होंगे, तो इस क्वेश्चन का जो भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगा ना वो इन दोनों के बीच में ही आएगा। देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमें ना एंगल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है? हम बेसिकली एंगल की ही बात करते हैं, तो जो एंगल आएगा ना वो प्रिंसिपल वैल्यू रेंज के अंतर्गत एंगल आएगा, -π/2 से π/2 में एंगल आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो इसकी वैल्यू क्या निकालेंगे, तो यहाँ पर 1/2 है, तो आप देखिए साइन में ना 1/2 कितने पर आती है, देखिए साइन में 1/2 कितने रेडियन पर आता है, ये देखना, साइन में 1/2 कितने रेडियन पर आता है, कितने आता है साइन में, देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा π/6, π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आपको देखना है कि साइन में 1/2 कितने पर आता है, तो देखिए तो कितने पर आता है, साइन में 1/2 π/6 पर आता है, कितने पर आता है π/6 पर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे π/6, क्या हो जाएगी π/6। तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, ये पहला तरीका है। अब इसी में ना सेकंड तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको y लेट करना ही है, इस प्रकार से y आपको लेट करना ही है, सेकंड मेथड में आपको y लेट करना ही, देखिए साइन इनवर्स ये हो गया 1/2 हो गया। अब इसको स्टूडेंट आप ऐसे भी लिख सकते, देखिए साइन इनवर्स, देखिए ये 1/2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन π/6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, 1/2 को साइन π/6 लिख सकते हैं, क्योंकि साइन π/6 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 को क्या लिख सकते हैं, इधर मैं देखा साइन इनवर्स है तो पक्का 1/2 साइन में ही आएगा, तो 1/2 साइन π/6 की वैल्यू होती है, रख दिया। अब हम जानते हैं देखिए x होता है और x का इनवर्स क्या होता है, x का इनवर्स क्या होता है हमारा, ये होता है कि नहीं, x का उल्टा x की पावर -1, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है 1, है ना, y का इनवर्स क्या होता है हमारे पास y की पावर -1, और दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा 1। तो इसी प्रकार देखिए ना, अब साइन इनवर्स, अब ये साइन दोनों को मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1, है ना, तो क्या बचेगा हमारे पास, एंगल बचेगा ना π/6, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब स्टूडेंट इसको ऐसा मत समझना आप यहाँ ना माइनस, यहाँ पे तो हम ऐसे कैंसिल करेंगे, माइनस y से y कैंसिल होगा, क्यों, क्योंकि y हो गया ये और y पावर -1, ये 1/y है ना, तो ऐसे ऐसे कैंसिल करते तो 1 आया। लेकिन आपको ना ऐसे ऐसे इसको बिल्कुल कैंसिल नहीं करना है, क्योंकि ऐसे कैंसिल ये नहीं होते ना, आपको बस समझाने के लिए तरीका बता रहा हूँ मैं। आप ऐसे ऐसे कैंसिल मत करना अपनी कॉपी, बस आप ये सोचिए अपने दिमाग में, आप सोचिए कि साइन इनवर्स ने साइन कैंसिल हो गया तो π/6 हमारा बच गया। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ओके, पहला मेथड ये है आपके पास, या तो आप यहीं से देख लीजिए कि साइन है इधर, तो साइन में 1/2 कितने पर आता है π/6 पर आता है, π/6 लिख दीजिए। ये फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि 1/2 साइन में कितने पर आता है, साइन π/6 पर आता है, तो साइन π/6 से लिख दीजिए 1/2 की जगह। अब साइन इनवर्स साइन हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो π/6 आ गया, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें बेसिकली क्या बताता है, एंगल बताता है। एंगल आया कि नहीं आया, कितना एंगल आया π/6, और π/6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री। अब साइन इनवर्स का रेंज कितना होता है, -π/2 से π/2, यानी कि -90 से 90। अब जो हमारा 30 डिग्री π/6 ये दोनों के बीच में तो है, तो जो प्रिंसिपल वैल्यू कहां पर आई है, हमारे रेंज में आती है। प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कहां पर आती है, रेंज के बीच में ही आती है, रेंज में ही प्रिंसिपल वैल्यू निकलेगी। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड नंबर का सवाल है स्टूडेंट, यहाँ पर प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर तो सबसे पहले इसको y की इक्वल आपको लेट कर लेना है, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा cos इनवर्स √3/2।
तो दो तरीके हैं, दोनों ही वही है, सेम टू सेम। यहाँ पर स्टूडेंट आपको बेसिकली ये चेक करना है कि कॉस में √3/2 कितने पर आता है। कॉस में √3/2 कितने पर आता है, देखिए कॉस में ना √3/2 कितने पर आता है, कॉस π/6 की जो वैल्यू होती है, कॉस π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। π/6 यानी कि cos 30, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो कॉस में √3/2 कितने पर आता है ये चेक करेंगे, π/6 पर आता है। तो यहाँ पर आप लिख देना π/6। हमेशा स्टूडेंट आंसर आपको डिग्री में नहीं देना है, आपको रेडियन में देना है। एनसीईआरटी में रेडियन में ही इसका आंसर है ना, तो रेडियन में देंगे। तो इस टाइप का सॉल्व हो गया। सेकंड मेथड से सॉल्व करना चाहते हो ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, दोनों सेम ही है। देखिए सेकंड से सॉल्व करोगे ये आंसर हो गया ना, डायरेक्ट चेक कर लो। आपको बेसिकली बस यही देखना है कि कॉस में √3/2 कितने रेडियन पर आता है। हम देखिए π/6 पर आता है, तो π/6 लिख दिए। ट्रिग्नोमेट्री में टेबल आपको याद होना चाहिए इसके लिए। फिर ऐसे कर सकते हो कॉस इनवर्स, अब √3/2 ठीक ना, तो क्या लिख सकते हैं, √3/2 को cos π/6, तो √3/2 को क्या लिख दो यहाँ पे, cos π/6, क्योंकि √3/2 को cos π/6 लिख सकते हैं, √3/2 को लिख दिए cos π/6। अब cos इनवर्स, cos कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल करके दिखाना नहीं ना आपको, तो cos और cos इनवर्स कैंसिल, तो क्या आया, π/6 आया। 30 सॉल्व हो गया, y = π/6, है ना। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, आपको एंगल बताएगा। क्या बताएगा, मेनली एंगल बताएगा। और देखिए π/6 आया है, तो cos इनवर्स की जो वैल्यू आई है, cos इनवर्स √3/2 π/6। अब इसका रेंज में देखते हैं, रेंज देखिए cos इनवर्स का जो रेंज होता है, देखिए यहाँ पे cos इनवर्स का रेंज 0 से पाई होता है। क्या होता है, 0 से पाई, यानी कि 0 से 180 डिग्री के बीच में, और 0 भी इंक्लूड होगा, 180 डिग्री भी, तो π/6 यानी 30 डिग्री। तो ये तो 0 से 180 है, 30 डिग्री इन दोनों के बीच में आ रहा है। मतलब यहाँ पर cos इनवर्स √3/2 की जो वैल्यू आई है, ये रेंज के अंतर्गत ही आई है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो होगी वो रेंज के अंतर्गत ही आपकी आएगी। तो इसको भी y के इक्वल लेट कर लेंगे, तो y = हो जाएगा कोसेक इनवर्स 2। तो देखिए अब आपको सिंपली ये चेक करना है स्टूडेंट कि कोसेक में 2 कितने पर आता है, कोसेक में 2 कितने पर आता है। तो कोसेक में जो 2 आता है, कोसेक में 2 हमारे पास कितने में आता है, π/6। कोसेक π/6 की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है। तो आप बस चेक करने कोसेक में 2 कितने पर आता है, π/6 पर, तो इसका आंसर हो जाएगा π/6। तो थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसी प्रकार से जितने भी आपके एक्सरसाइज में सभी को इसी प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, y की इक्वल लेट करेंगे तो y = हो जाएगा 10 इनवर्स -√3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -√3 आया है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली फॉर्मूला से यूज करेंगे। देखिए tan इनवर्स -x, यहाँ पर देखिए tan इनवर्स -x, तो जब भी tan इनवर्स में ना इधर -θ होता है ना, तो माइनस को बाहर फेंक देगा, माइनस को बाहर रख देंगे। देखो यहाँ पर माइनस बाहर आ गया और tan इनवर्स x बच गया। तो आपको बेसिकली क्या करेंगे, माइनस को बाहर करना है पहले, तो ये माइनस बाहर हो गया और ये हो जाएगा tan इनवर्स, माइनस बाहर हो गया, तो यहाँ पर सिर्फ बचा रूट का, ये हो जाएगा 3 और ये माइनस। अब आपको देखना है कि tan में √3 कितने पर आता है, tan में √3 कितने पर आता है, tan में √3 कितने पर आता है, π/3। tan π/3 की जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है, √3। तो इसकी वैल्यू कितना होगा, tan में √3 कितने पर आएगा, π/3 पर, 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा π/3। तो ये हो गया वैल्यू -π/3। फोर्थ नंबर भी सॉल्व हो गया, क्लियर है। तो बेसिकली आपको ना अगर निगेटिव आता है, निगेटिव थीटा -x, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला था इसको आपको यूज करना है पहले। ओके, 5 नंबर का क्वेश्चन को भी सेम सॉल्व करेंगे, y की इक्वल लेट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स -1/2। अब देखिए यहाँ पर -1/2 है, तो फॉर्मूला यूज करेंगे, तो cos इनवर्स -x, तो यहाँ देखिए cos इनवर्स -x, तो देखिए यहाँ पर देखिए पाई माइनस cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, ये देखो पाई माइनस cos इनवर्स, ये x की वैल्यू हो जाएगी 1/2। ओके, तो cos इनवर्स में क्या होगा स्टूडेंट, ये माइनस को बाहर फेंकेगा,
माइनस को बाहर फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो गया। बस सामने पाई आपको अप्लाई कर देना है बस। तो कॉस इनवर्स -1/2 तो माइनस को बाहर फेंक दिया, तो माइनस को बाहर फेंका तो कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। सामने पाई अप्लाई करना है आपको, फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको देखना है स्टूडेंट कि कॉस में 1/2 कितने पर आता है, कॉस में 1/2 कितने पर आता है, कॉस कितने पर आएगा, π/3। कॉस π/3 की वैल्यू होती है 1/2। तो क्या लिख देंगे 1/2, कॉस में 1/2 कितने पर आएगा, π/3 पर, ये हो गया π/3। अब एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, सिंप्लीफाई, तो 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 3π - π, एलसीएम हो गया 3π में पाई माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2π डिवाइड बाई 3। सिंपल है, हो गया सॉल्व। 6 नंबर का क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो tan इनवर्स -1, तो y की इक्वल लेट करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा -1। तो यहाँ पर देखिए माइनस आया है ना, -x, तो फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। देखिए tan इनवर्स -x में क्या होगा, माइनस को बस बाहर फेंक देंगे, माइनस को बाहर लिख देंगे तो tan इनवर्स x, देखिए माइनस बाहर तो tan इनवर्स x, तो माइनस बाहर हो जाएगा, ये देखो तो ये हो जाएगा tan इनवर्स और ये 1। अब आपको सिंपली देखना है कि tan में 1 कितने पर आता है, तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, π/4 यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो tan में 1 कितने पर आता है 45, यानी कि π/4 पर आता है 1। हो गया इसका आंसर, सिंपल। 7 नंबर का क्वेश्चन में है सेक इनवर्स 2/√3, तो y की इक्वल लेट कर लेंगे इसको भी, तो सेक इनवर्स 2 हो जाएगा ये √3। तो सेक में 2/√3 कितने पर आता है, π/6 पर, 30 डिग्री पर। सेक 30 डिग्री यानी कि सेक π/6 जो वैल्यू होती है ये होती है 2/√3। तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन बहुत इजी से सॉल्व हो गया। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है कॉट इनवर्स √3, सेम आपको लेट कर लेना है y की इक्वल। तो कॉट में √3 कितने पर आता है स्टूडेंट, कॉट में √3 π/6 पर आता है। कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो ये भी बहुत इजी था। 9th नंबर का क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -1/√2, तो ये हो जाएगा y की इक्वल में कॉस इनवर्स -1/√2। तो ये क्या होगा, कॉस इनवर्स -1/√2, तो कॉस में देखिए क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x, तो पहले माइनस को बाहर फेंकता है ना कॉस इनवर्स, तो माइनस को बाहर फेंक देगा तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√2। अब कॉस इनवर्स माइनस को बाहर फेंक देता है तो सामने में क्या लगता है, पाई, तो यहाँ लगा दो पाई, इस प्रकार का। अब ये हो जाएगा पाई माइनस कॉस में 1/√2 कितने पर आता है, π/4 पर। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू होती है, यानी कि π/4 रेडियन की वैल्यू 1/√2। ऐसे हम लेंगे इसको तो 4π माइनस पाई हो जाएगा और डिवाइड में हो जाएगा 4π में पाई माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3π और ये हो जाएगा 3π/4। ओके स्टूडेंट, 10वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स पर आंसर आप कमेंट कीजिए। अब 11वां नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर 3 चीज है, tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स -1/2 प्लस में sin इनवर्स -1/2। तीनों में यहाँ पर तीनों की प्रिंसिपल वैल्यू को हमको बेसिकली ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करेंगे। अभी जो बारी बारी से फाइंड आउट किए थे ना, तो सिंपल इसी को हमको क्या करना है, पूरा को काउंट करके ऐड कर देना, पूरा कैलकुलेट करके। तो tan इनवर्स 1, तो tan में 1 कितने पर आएगा, tan में 1 कितने पर आएगा, एक स्टेप ऐसे लिखेंगे इसको, देखिए tan इनवर्स ये 1 हो गया। अब cos इनवर्स -1/2, तो माइनस बाहर फेंक आ जाएगा, माइनस ये माइनस बाहर आ गया, ठीक ना, माइनस क्या हो गया, बाहर आ गया। ब्रैकेट में सॉल्व करते तो माइनस बाहर में आ गया, cos इनवर्स ये हो गया 1/2। अब cos में क्या होता है, माइनस बाहर में आता है, पाई सामने लग जाएगा, तो ये पाई सामने अप्लाई हो गया, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब यहाँ देखिए प्लस, अब साइन इनवर्स -1/2 है, साइन में क्या होता है, सिर्फ माइनस साइन बाहर आएगा ना, माइनस साइन बाहर फेंका जाएगा, माइनस बाहर फेंक दो तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए tan में 1 कितने पर आएगा, tan 45 यानी कि π/4 रेडियन की वैल्यू 1 होगी। ओके, इसी प्रकार ये हो जाएगा पाई का पाई माइनस cos में 1/2 कितने पर आएगा, π/,
कितने पर आएगा, पाई बाई 3 पर, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये माइनस साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 कितने पर आता है, पाई बाई 6 पर, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। सॉल्व कर देंगे इसको तो हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस एलसीएम लेके सॉल्व करो, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस ये माइनस ये हो जाएगा पाई बाई 6। 4, 3 और 6 का एलसीएम लो, कितना आएगा 12, कितना आएगा 12। तो इधर किसका मल्टीप्लाई होगा 3 का, तो ये हो जाएगा 3 पाई प्लस 8 पाई माइनस 2 पाई, 8 प्लस 3 11 पाई माइनस 2 पाई कितना होगा 9 पाई, तो ये 9 पाई बाई 12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाई ये हो जाएगा 4। क्लियर है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, y की इक्वल लेट कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो देखिए, तो cos में 1/2 कितने पर आएगा, cos में 1/2 पाई बाई 3 पर, cos 60 डिग्री और रेडियन में पाई बाई 3 रेडियन पर 1/2 होगी, प्लस 2 साइन में 1/2 कितने पर आएगा, पाई बाई 6 पर, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, पाई बाई 6, तो ये 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 कैंसल आउट कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 6 सॉरी पाई बाई 3 और प्लस का ये पाई बाई 3, दोनों को ऐड कर देंगे तो पाई बाई 3 1 पाई बाई 3 और 1 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 3। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई देन 4 ऑप्शन हमारे पास है, इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आप कल की वीडियो में हम बात की थी साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का क्लोज ब्रैकेट। अब क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, ध्यान समझिए, यहाँ पर साइन इनवर्स का जो रेंज होता है ये होता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ये होता है हमारा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, देखिए क्लोज ब्रैकेट में ना ये माइनस पाई बाई 2 भी इंक्लूड होगा, क्लोज ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 2 इंक्लूड होगा। तो y की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, जो y की वैल्यू होगी देखिए माइनस पाई बाई 2 इज लेस देन इक्वल, ये इज लेस देन इक्वल पाई बाई 2। देखिए इक्वल का मतलब ये है स्टूडेंट कि माइनस पाई बाई 2 इसमें इंक्लूडेड है, यहाँ पर इक्वल है मतलब पाई बाई 2 भी इंक्लूडेड है, और क्लोज ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि माइनस पाई बाई 2 भी इसमें इंक्लूड है, पाई बाई 2 भी इंक्लूडेड है, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के भी जितने भी वैल्यू होंगे वो सारे वैल्यू भी इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो y की वैल्यू होगी माइनस पाई बाई 2 से बड़ी होगी और बराबर भी होगी, और इसी y की वैल्यू पाई बाई 2 से छोटी भी होगी और बराबर भी होगी। तो इसका रेंज ऑप्शन नंबर बी में ऐसा हमको देखने को मिल रहा है, तो यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है हमको। tan इनवर्स √3, तो tan में √3 कितने पर आएगा, पाई बाई 3 पर। tan 60 की वैल्यू थी पाई बाई 3, ओके माइनस। देखिए अब माइनस है तो माइनस को बाहर फेंकेंगे, माइनस को क्या करेंगे हम लोग बाहर फेंकेंगे, तो माइनस को से बाहर फेंक दो तो सेक इनवर्स 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स और 2। अब सेक इनवर्स की बात होती है, सेक इनवर्स माइनस एक्स वाला आएगा, तो इसमें देखिए तो माइनस बाहर फेंकने पर पाई सामने में लगाएंगे, तो ये पाई सामने में अप्लाई कर देंगे इस प्रकार का, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस पाई माइनस सेक में 2 कितने पर आएगा, सेक में 2 कितने पर आएगा, पाई बाई 3। सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 माइनस एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 3। अब 2 पाई बाई 3 माइनस 1 पाई बाई 3 क्या होगा, माइनस पाई बाई 3।
तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हमने एक्सरसाइज 2.1 का सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर चुके हैं और स्टूडेंट इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने के लिए बेसिक वीडियो बनाएंगे, उसके बाद उसका हम पूरा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। और क्लास 12th बोर्ड है यार, आप अभी से तैयारी में भिड़ जाइए क्योंकि जब एग्जाम का समय आता है ऑटोमेटिक आपके ऊपर प्रेशर आएगा। और क्लास बोर्ड 12th बोर्ड में यदि फोड़ना है तोड़ना है और मैथ्स में आपको 100 में 100 स्कोर करना है, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। सारे वीडियो मैं लगातार कंटिन्यू डेली अपलोड कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट भी जनरेट कर दिया हूँ। सारे वीडियो आपको एक्सरसाइज वाइज, पूरे क्वेश्चन वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो जाकर देखिए और कंटिन्यू आप सॉल्व कीजिए। जितना हो सके आप मैथ्स को प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आपका रिजल्ट नहीं आएगा। जितना ज्यादा घिसोगे उतना ज्यादा आपका रिजल्ट बेटर होते जाएगा और आपके अंदर उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सुधार होते जाएगा। तो अभी से आप मेहनत कीजिए, हार मत मानिए, बी पॉजिटिव। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में।